हेलो फ्रेंड। कल हम लोगों ने लॉजिकल वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। आज इस चैप्टर के क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे किस टाइप से आएंगे और कैसे हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप पहला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन दिया हुआ है शार्क, वेल, फिश। तो आपके माइंड में आएगा कि शार्क भी फिश होता है और वेल भी फिश होता है। मगर बच्चे आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि वेल जो है मैमल एनिमल है और शार्क आपका फिश में आता है, ये फिश के ग्रुप में आता है। तो आप हमेशा याद रखना शार्क, फिश और वेल जो होगा उसका डायग्राम अलग बनेगा। तो ये किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन सी में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू आई फीमेल डॉक्टर। तो आप कह सकते हो कुछ नीली आंखें महिलाओं की हो सकती है तो कुछ नहीं भी हो सकती है। कुछ महिलाएं डॉक्टर हो सकती है और कुछ नीली आंखें वाले डॉक्टर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बना? सब के साथ सम का रिलेशन। तो ये डायग्राम बनेगा ब्लू आई फीमेल और डॉक्टर। तो ये सेक्शन जो हुआ ये तीनों के लिए आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। स्पैरो, बर्ड, माइस। गौरैया, पंछी, चूहा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? जितने भी गौरैया है वो किस ग्रुप में आएंगे? पंछी के ग्रुप में। तो सारे के सारे स्पैरो वो किसके ग्रुप में है? बर्ड के ग्रुप में। और चूहा क्या है? वो अलग ग्रुप में होंगे। तो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है ये फिगर? ऑप्शन बी। तो राइट आंसर को आप क्या बोलोगे? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है माउंटेन, फॉरेस्ट, अर्थ। पर्वत, जंगल, पृथ्वी। तो आपको पता है पृथ्वी में ही आपको जंगल भी मिलेगा और माउंटेन भी मिलेगा। तो इनका क्या डायग्राम बनेगा? माउंटेन, फॉरेस्ट और पूरा का पूरा ये अर्थ में होगा। तो ये आपका बनेगा। ये किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन ए में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है डॉग, एनिमल, पेट्स। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा डायग्राम बनेगा। तो आपको पता है सारे कुत्ते किस में आएंगे? एनिमल के ग्रुप में। और जो पेट्स एनिमल होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, वो भी क्या आएंगे? एनिमल के ग्रुप में। तो आप बोल सकते हो कि कुछ डॉग डॉग जो वो पेट एनिमल होंगे, कुछ डॉग पेट एनिमल होंगे और ये पूरा का पूरा एनिमल के ग्रुप में आएंगे। और आपके बात में ये ध्यान रखना कि कुत्ते को मैंने कुछ पार्ट को पेट में रखा है, पेट्स एनिमल पालतू जानवर में रखा है। और याद रखना कि कुछ कुत्ते जंगली जानवर भी होते हैं जो जंगल में पाए जाते हैं, तो उसे अलग हम रखेंगे। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको? आप बोलोगे ऑप्शन सी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ह्यूमन बीइंग, टीचर, ग्रेजुएट। तो यहाँ पे क्या आएगा? सारे के सारे टीचर ह्यूमन बीइंग में आएंगे और जितने भी ग्रेजुएट है वो भी किस में आएंगे? ह्यूमन बीइंग में, मानव में। पर आप ये बोल सकते हो कि कुछ टीचर ग्रेजुएट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे सम का रिलेशन बना, क्योंकि कुछ ऐसे भी टीचर होते हैं जो स्कूलिंग करते समय भी वो अपने बच्चे को कहीं कहीं होम ट्यूशन करते हैं। तो वो भी तो एटलीस्ट टीचर ही हुआ। बात समझ में आया? टीचर का मतलब ये होता है कि कभी कभी देखोगे बच्चे जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं और वो अपने नीचे वाले को बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो वो भी तो एटलीस्ट टीचर हुआ। तो वो ग्रेजुएट तो नहीं हुआ। तो हम बता सकते हैं कि कुछ टीचर ग्रेजुएट है। और ये पूरा का पूरा किस में आएगा? वुमेन बीइंग में। ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन ए में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है स्नैक, लिजार्ड, रेप्टाइल। तो आपको पता है स्नैक भी क्या है? एक सरीसृप है, रेप्टाइल एनिमल है। और छिपकली भी, लिजार्ड भी एक रेप्टाइल एनिमल है। और इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो स्नैक, लिजार्ड और ये दोनों किस में आ जाएंगे? रेप्टाइल में। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है ये फिगर? डी। तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलिटरेट, पुअर पर्सन और अनएम्प्लॉय। निरक्षर, गरीब लोग, बेरोजगार। तो आप क्या बोलोगे इसमें? कि यहाँ पे बोल सकते हो कि कुछ इलिटरेट पर्सन पुअर पीपल होते हैं, कुछ इलिटरेट पर्सन पुअर पीपल होते हैं और कुछ अनएम्प्लॉय पर्सन वो पुअर पर्सन हो सकते हैं और कुछ इलिटरेट अनएम्प्लॉय हो सकते हैं। यहाँ पे तीनों का तीनों
आपको सम का रिलेशन बना है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में आपका क्या बना, सम। इन दोनों में क्या बना, सम। और इन दोनों में क्या बना, सम। तो आप कह सकते हो इसका डायग्राम क्या बनेगा, ये। तो किस ऑप्शन में, ये ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 9, सन मून मॉलिक्यूल, सूर्य चंद्रमा अणु। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, आपको पता है सूर्य भी एक क्या है, मॉलिक्यूल अणु है, और चंद्रमा भी क्या है, एक अणु है। तो दोनों के दोनों किस में आ जाएंगे, मून, और ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल में आ जाएगा, अणु में। तो हमारा किस ऑप्शन में, ये राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया हुआ है नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड न्यूयॉर्क। तो आप कह सकते हो कि सर सारा न्यूयॉर्क वो कहाँ पे आता है, नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ पे आता है, नॉर्थ अमेरिका में। तो न्यूयॉर्क इसमें आएगा, ये नॉर्थ अमेरिका में। और सारा अमेरिका कहाँ पे आएगा, यूएसए। तो नॉर्थ अमेरिका किसके अंदर आएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है फूड, कर्ड और स्पून, खाद्य भोजन, दही चम्मच। तो आपको पता है कर्ड जो है वो किस ग्रुप में आएंगे, फूड के ग्रुप में। पर स्पून क्या है, वो बर्तन के ग्रुप में है। तो क्या इनका कोई रिलेशन होगा, तो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है ये डायग्राम, ऑप्शन डी में। तो राइट आंसर बोलोगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फिजिशियन, फिजिकल एजुकेशन एंड फिजिशियन। तो आपको यहाँ पे बोल रहा है तीन चीज, चिकित्सक, शारीरिक शिक्षक परीक्षण और भौतिकी विज्ञान। तो यहाँ पे ये क्या रिलेशन बनेगा, यहाँ पे देखो तीन प्रोफेशन के बारे में बोला गया है। ये तीनों के तीनों क्या है, प्रोफेशन के बारे में। एक डॉक्टर को फिजिशियन के रिप्रेजेंट कर रहा है, एक जो है फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्शन परीक्षक, वो एक टीचर या जो आप बोल सकते हो प्रशिक्षण करते हैं उस चीज़ के लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और एक क्या है यहाँ पे, भौतिक वैज्ञानिक। तो ये भी तीनों, तो ये फिगर क्या बना, ये तीनों के तीनों अलग बनेंगे। तो आंसर क्या होगा हमारा, सी। क्वेश्चन देखते हैं टीचर, राइटर, म्यूजिशियन, अध्यापक, लेखक, संगीतकार। तो यहाँ पे आपको क्या बनेगा आपके, तो आप कह सकते हो कि कुछ टीचर राइटर होंगे, वो लेखक होंगे, और कुछ राइटर म्यूजिशियन होंगे, वो संगीतकार होंगे, और कुछ टीचर म्यूजिशियन भी होंगे, क्योंकि टीचर भी म्यूजिशियन के होते हैं। तो यहाँ सभी जगह कहाँ पे रिलेशन बना, सम का रिलेशन। तो हमारा डायग्राम क्या बनेगा, ये। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रूट, मैंगो, रीप, फल, आम, पके हुए। तो आपको पता है कि कहीं भी आम होगा, मैंगो होगा, वो किस ग्रुप में आएगा, फ्रूट के ग्रुप में। आप कह सकते हो कि कुछ आम पके होंगे तो कुछ आम नहीं पके होंगे, तो कुछ फल पके होंगे कुछ फल नहीं पके होंगे। तो यहाँ पे क्या बना, सम का रिलेशन। ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी। तो राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, पियानो, गिटार। तो आपको यहाँ पे क्या बनेगा कि आपको पता होना चाहिए कि ये पियानो और गिटार दोनों के दोनों वाद्य यंत्र है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। तो आप पियानो और गिटार, मगर इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टाफ, मैनेजर और वर्कर। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो भी स्टाफ होंगे वो भी क्या है, एक सारे स्टाफ के ग्रुप में आएंगे। तो क्या है, मैनेजर भी एक स्टाफ है, वर्कर भी एक स्टाफ है। और आप बोल सकते हो कि सर कुछ मैनेजर वो वर्कर हो सकते हैं, कुछ मैनेजर वो वर्कर हो सकते हैं, मगर ये पूरा का पूरा किसके ग्रुप में आ जाएंगे, स्टाफ के ग्रुप में। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ग्रीन मैंगो फ्रूट। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, आप मैंगो पढ़ने से ही आपको पता चल गया कि सारा मैंगो किसके ग्रुप में आएंगे, फ्रूट के। तो आप बोल सकते हो कि कुछ आम हरे हैं, कुछ आम हरे हैं, और कुछ आम पीले हो सकते हैं या और भी कलर के हो सकते हैं। कुछ फल हरे होंगे या और फल दूसरे कलर के होंगे। तो ये कौन सा ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है, ऑप्शन बी में।
तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं बुल एनिमल कार्निवोरस, बैल जानवर मांसाहारी। तो जितने भी बुल होंगे वो किसके ग्रुप में आएंगे? एनिमल के ग्रुप में। बट आपको पता है बैल जो है वो शाकाहारी जानवर है, तो हमारा क्या होगा? कार्निवोरस को रिप्रेजेंट करेगा सिर्फ एनिमल से सेक्शन से। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन डी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जानवर तेंदुआ और शेर। तो आपको ये पता है कि दोनों के दोनों अलग अलग जानवर हैं, ल्यूफेड और लायन, पर ये दोनों किसमें है? एनिमल है। तो ये फिगर इसका बनेगा। कौन सा ऑप्शन है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वुमेन सिस्टर वाइफ। तो आप कह सकते हो कि सिस्टर भी एक वुमेन होगी और वाइफ भी वुमेन है, मतलब औरत है। पर आप कह सकते हो कि कुछ सिस्टर वो किसी न किसी की तो वाइफ होगी। अगर ये सिस्टर है तो वो किसी की वाइफ है, अगर ये वाइफ है तो किसी की बहन है, और ये दोनों किस में आएगी? वुमेन के ग्रुप में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर हम देखते हैं यूरोप, इटली, दिल्ली, रोम। तो बच्चे आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए कि रोम जो होगा वो कहाँ पे आता है? सर इटली में आता है। कहाँ पे आता है? इटली में। और सारा इटली किस में आता है? यूरोप में। बट दिल्ली क्या है? वो एशिया में है, ये इंडिया में है। तो इससे कोई लिंक होगा? नहीं होगा। तो हमारा डायग्राम बना ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ये चीज़ आपको ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लिक्विड पिज्जा मिल्क। आप यहाँ पे कह सकते हो कि जितने भी मिल्क है वो एक लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जितने भी मिल्क है वो लिक्विड, और पिज्जा क्या है? एक सॉलिड फॉर्म में। तो हमारा डायग्राम क्या बना? ये फॉर्म। ये कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में दिया हुआ है कंप्यूटर हार्डवेयर, मॉनिटर, कीबोर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पहला बोला गया है। तो आपने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा होगा तो आपने इसको पता होगा कि मॉनिटर क्या है? हार्डवेयर। कीबोर्ड क्या है? हार्डवेयर। तो आप बोल सकते हो कि मॉनिटर और कीबोर्ड दोनों के दोनों हार्डवेयर है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ओएस, जो आप एक्सपी 2007 2010 ये हम लोग जो यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका डायग्राम क्या बना? इस वे में। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है ये? आप बोलोगे ऑप्शन ए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉग, मैमल, वुमेन। तो यहाँ पे मैमल वर्ड यूज किया गया। तो मैमल का मतलब समझने का पहले है स्तनधारी। देखो मैमल का मतलब होता है, मैमल और रेप्टाइल में अंतर क्या होता है? मैमल वो होते हैं जिसके बच्चे पैदा होते हैं, और रेप्टाइल होते हैं जिससे वो अंडे के रूप में शेप में पैदा होता है। मतलब जैसे आप बर्ड को देखो, वो क्या होता है? अंडे होते हैं। पर मैमल क्या होता है? जैसे ह्यूमन बींग, उनके डायरेक्ट बच्चे पैदा होते हैं। तो ये होता है मैमल के बारे में। तो आपको पता है कि सभी डॉग वो क्या है? मैमल एनिमल है। और ह्यूमन बींग भी क्या है? मैमल एनिमल है। तो डॉग अपना अलग बनाएगा और ह्यूमन बींग अलग बनेगा, और मैमल ये बनेगा। तो राइट आंसर क्या हमारा बना? ऑप्शन बी। क्लियर है? क्योंकि यहाँ काफ़ी कंफ्यूजन होता है मैमल को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। लिखा हुआ है ब्रेन, कैम्ब्रिज लीवर, ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पे आपको ध्यान समझने पड़ेगा कि ब्रेन के अंदर जो होता है, ब्रेन जो है इसके अंदर आपको होता है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जिसे हम लोग कहते हैं अपनी इंद्रियां। तो ये आ गया। लीवर क्या है? वो भी हमारे बट ब्रेन में नहीं होता है, वो अलग होता है, वो ब्रेन से वो अलग। बस ये सभी के सभी कहाँ पे होते हैं? हमारे ह्यूमन बॉडी में होते हैं, ह्यूमन बॉडी में। ये कौन सा डायग्राम दिख रहा है? आप बोलोगे सर ये ऑप्शन डी है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फेस्टिवल, ईद, दुर्गा पूजा, दीपावली। यहाँ पे देखो
ईद भी फेस्टिवल है, दुर्गा पूजा भी फेस्टिवल है और दीपावली भी फेस्टिवल है, मगर ये तीनों फेस्टिवल क्या है, अलग अलग है। तो आप बोलोगे ईद अलग फेस्टिवल है, दुर्गा पूजा अलग है और दीपावली अलग है, और ये तीनों के तीनों फेस्टिवल के ग्रुप में आएंगे। तो कौन सा ऑप्शन बना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, गैस, हीलियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, गैस के बारे में बोला गया, तो हीलियम एक क्या है, गैस है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। मगर एल्युमिनियम क्या है, वो गैस नहीं है, वो एक सॉलिड है। तो हम क्या बोलेंगे इसे, हीलियम, ऑक्सीजन दोनों किसके ग्रुप में आया, गैस के, मगर एल्युमिनियम अलग बना। तो ये कौन सा डायग्राम है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्बन पीपल, एडुकेटेड, हार्ड वर्किंग। तो आप कह सकते हो कि कुछ शहरी लोग शिक्षित होते हैं, मगर आप 100% बोल सकते हो कि सभी शहरी लोग शिक्षित होंगे, नहीं। फिर आप बोल सकते हो कि कुछ शिक्षित लोग मेहनती होते हैं, तो आप यहाँ पे क्या बना, सम का। आप फिर ये बोल सकते हो कि कुछ अर्बन पीपल, शहरी लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, तो यहाँ भी क्या बना, सम का रिलेशन। तो ये आपका बन गया अर्बन पीपल, एडुकेटेड और हार्ड वर्किंग। तो हमारा ऑप्शन बना सी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जीव मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा ऑप्शन, दोनों के दोनों, जीव मंडल और जल मंडल आपके वायुमंडल में है। तो आप बोल सकते हो ये दोनों के दोनों कहाँ पे है, वायुमंडल में। तो आपका आंसर बना ये। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्ल्स, सिंगर और पॉलिटिशियन, लड़की, गायक, राजनीतिक। तो आप बोल सकते हो कि कुछ लड़की, कुछ गर्ल सिंगर हो सकते हैं, कुछ सिंगर पॉलिटिशियन हो सकते हैं, कुछ गर्ल पॉलिटिशियन हो सकते हैं। सब जगह कहाँ पे मिला हमारा, सम का रिलेशन। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स, सिंगर और पॉलिटिशियन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। तो आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप कभी भी क्वेश्चन को ऐसे ही अटैम्प्ट करना है। तो ये काफ़ी इजी सेक्शन है, तो आपको काफ़ी इजी मिलता है। और ये ऐसा चैप्टर है जिसमें हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आना ही है। तो अब नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे इसके टाइप 2 के क्वेश्चन और उससे डिस्कस करेंगे कैसे बनाया जाता है।